बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के फ़ेज़ 2 के एडमिशन्स जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। जिसमें उन्होंने फ़ेज़ 2 के अंदर जिन बच्चों के एफएससी के रिज़ल्ट आ चुके हैं वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के। इसमें आप बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके एडमिशन जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए इन्होंने एडमिशन ओपन किए हैं। रिज़ल्ट आए, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो अब जो है ना वो जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं तो वो उनकी अनाउंसमेंट की जा रही है। ठीक है जी। अब ज़रा एक चीज़ ज़रा गौर फरमा लें, यहाँ पे बड़ी अहम डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कौन सा स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें जो है ना एप्लीकेंट जिनकी थर्ड डिवीज़न बनी है या जिनके मार्क्स 45% से कम आए हैं, और दूसरा जिनका जीपीए 2 से कम है, 4 से, या जिनके 60% से भी कम नंबर है जीपीए सिस्टम के अंदर, जिन्होंने एडीपी वगैरह किया हुआ है, वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। सो सिंपली जो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर 45% से मार्क्स कम है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। और एमफिल पीएचडी के लिए कि अगर आपके दो जो है ना जीपीए से डाउन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। ठीक है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने बीएस प्रोग्राम के जो अप्लाई करना चाहते हैं बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो अपने कंप्लीट रिजल्ट के साथ अप्लाई करें। जिनका रिजल्ट रह गया है, सप्ली वगैरह आ गई, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, कहते हैं जी पहला स्टेप जो है ना, आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना, और फिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं वो उधर हम डिटेल से देख लेते हैं। क्या, तो सबसे पहला काम आपने डाउनलोड करना है प्रॉस्पेक्टस फॉर्म। वहाँ पे अपने अपने डिटेल सारी चेक कर लेनी कि आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए कि नहीं है। वो लिंक इनको दिए आपके सामने मेंशन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं। नहीं भी करें तो इशू नहीं है। अच्छा खैर, अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी है कि आपका सीएनएसी या बे फॉर्म बना हो। ठीक है, आपका वालिद का या गार्डियन का सीएनएसी आपके पास हो। सर्टिफिकेट आपके जितने भी मैट्रिक और इंटर की जो भी आपके पास हैं वो आपके पास होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट, एडीपी, बैचलर मास्टर प्रोग्राम, अगर आप एमएस एमफिल या एमबीए के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये होना चाहिए। और पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी आपके पास बैचलर, मास्टर, एमएस या एमफिल की भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होने चाहिए, ये ज़रूरी है। एक आपके पास पिक होनी चाहिए 50 KB साइज़ की। ठीक है जी। और उसके बाद आपने सबमिट बटन करने के बाद जो है ना, जब आप एप्लीकेशन को कंप्लीट ऑनलाइन फिल कर लेंगे, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिल करने के बाद जो है ना आपने ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। आप कैंपस तब्दील कर सकते हैं, आप डिग्री चेंज कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग तब्दील कर सकते हैं। अपना नाम या कोई भी मिस्टेक होगी तो पहले से इंश्योर करें कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, तसल्ली से, ध्यान से, अच्छे से इसको जो आप पुट करें। उसके बाद आपने अपना प्रिंट चलान करना है। चलान प्रिंट करने के बाद आपने उसको बैंक ऑफ पंजाब में अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपके पास एक कॉपी होगी, कस्टमर कॉपी, जो आपको मिलेगी बैंक पेड चलान की, तो वो आपने अपने पास रख लेनी संभाल के। जैसे मेरिट लिस्ट लगेगी तो वो आपको ज़रूरी होगी वहाँ पे शो करवाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास सबूत होगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जो है ना एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही क्राइटेरिया है कि वो हर की अलग अलग एप्लीकेशन फिल करें और उनका अलग अलग चलान पे करें। अगर वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो यहाँ पे ये भी मतलब लाज़मी नहीं है कि आप एक में ही कर सकते हैं, आप जितने चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबकी आपको अलग फ़ीस जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। जैसे आप पे कर देंगे तो आपका जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह हैं वो उनकी वेबसाइट पे अनाउंस की जाएंगी, या यहाँ पे मेंशन है नीचे वेबसाइट के ऊपर ये भी मेंशन किया हुआ है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कब जो है ना इनकी मेरिट लिस्ट लगेंगी, कौन सी डेट को। फर्स्ट और दो मेरिट लिस्टें लगनी है टोटल। ठीक है जी, आप ध्यान से सुन लें। दो मेरिट लिस्टें लगनी है टोटल, फर्स्ट और सेकंड। उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आपको एडमिशन जो है ना वो फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जहाँ मर्जी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के अंदर जिनके मार्क्स कम है वो इवनिंग को सजेस्ट ज़्यादा करें, मॉर्निंग में अप्लाई कर दें, साथ में इवनिंग को लाजमी सजेस्ट वगैरह करें। ठीक है जी। अगर आपका मसला होता है, आपको कोई इशू होता है अप्लाई करने के लिए, तो आप ईमेल एड्रेस यूनिवर्सिटी का दिया गया, आप यहाँ पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक होंगे सारे वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, जिनका नाम आ जाएगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स, ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे सारे, सीएनएसी, आपका फादर सीएनएसी,
और तमाम की 2 सेट की कॉपीज़ बनेगी। वो आपने लेके वहाँ पहुँच जाना है और अपना एक चालान वहाँ से जनरेट करवाना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का चालान होगा, आपने वो फर्स्ट सेमेस्टर का चालान पे करना है। जैसे ही आप चालान पे कर देंगे, चालान पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है? फिर आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी और फिर आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपने अपनी क्लासेस जाके ले लेनी, ठीक है? अब कहते हैं जिनके जो है ना अप्लाई करते वक्त आपने अपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लाजमी मेंशन करने हैं और अपने दोनों मुकम्मल रिजल्ट यहाँ पे शो करना है। और डिस्क्रिमिनर ये है कि स्टूडेंट जिनकी कोई सप्ली आई है या जो पोस्ट एडीपी का कोई सेमेस्टर उनका रह गया या मास्टर्स में या उसका बीएस के अंदर कोई सेमेस्टर रह गया तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो मतलब क्लियर जिनका है वो यहाँ पे एलिजिबल है, सिर्फ जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पोस्ट एडीपी के लिए ये है, कहता है जी अगर तो आप सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने पहले 4 सेमेस्टर का रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी डिटेल आपने देनी है। अगर आपके 4 कंप्लीट नहीं है, सम टाइम ये होता है मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर आपका एडमिशन फाइनल नहीं है, आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ तो आपने 3 सेमेस्टर की बेस पे जो है ना एक होप सर्टिफिकेट पर के होप सर्टिफिकेट आपने उसी दौर बनवा के आपने जो है ना एडमिशन अपना फाइनल कर लेना है, अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ी नेसेसरी चीज़ है कि जैसे ही आपका एडमिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको विद इन 4 वीक्स क्लासेस शुरू होने के बाद आपको वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी शो करवाना होगा, कंप्लीट आपको डिग्री शो करवानी होगी, अदरवाइज आपका जो है ना वो कैंसिल कर दिएगा एडमिशन। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लियरली बताया गया, तो आप इन चीज़ों को ज़रा अच्छे से गो थ्रू कर लें और गो थ्रू हो लें इसमें से, ताकि कोई आपको बाद में इशू न रहे, कोई किसी किस्म के जो भी मसला वगैरह ना आए, बाद में परेशानी आपको ना हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम जरा बात करें तो एम एस एम फिल एम बी ए पी एच डी के लिए कहते हैं जिसका एंट्री टेस्ट होगा, एम एस एम फिल के लिए एंट्री टेस्ट होगा, बाकी किसी के लिए कोई एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है जी। एंट्री टेस्ट जो होगा 18 तारीख को, सिर्फ एक ही टेस्ट है, एक ही डेट है, 18 तारीख को एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो है ना वैलिडिटी टेस्ट की सिर्फ उसलिए होगी कि जब आप ये वाला एडमिशन जो आप ले रहे हैं, उसके अलावा उस टेस्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, इसके बाद उसका टेस्ट का रिजल्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो जिन्होंने पहले टेस्ट दिया हुआ है या उन्होंने अप्लाई नहीं किया था एडमिशन के लिए या कोई भी वजह से रह गए थे, तो वो उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडमिशन मिल जाएगा। अगर वो नया देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो उसका आपने फीस पे करनी, फीस पे करके आपका जो है ना काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना सितंबर 16 हमारी लास्ट डेट है सबमिशन एडमिशन की एप्लीकेशन और द इंटर टेस्ट, ठीक है जी। एम एस एम फिल के लिए आपकी 16 डेट है और उसके बाद जो है ना 18 को आपका इंटर टेस्ट होगा, सितंबर को 18 को ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और 19 तारीख को आपका इंटरव्यू वगैरह किए जाएंगे, ठीक है जी। और 20 सितंबर को आपकी पहली मेरिट लिस्ट जो होगी ना वो सारे प्रोग्राम्स की, बीएस है, बीएड है, आपका जो है ना एमफिल है, पीएचडी है, इन सब की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे लगा दी जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों की ये 20 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट जो है ना वो शो कर दी जाएगी। अब इसके बाद आपको 22 तक अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवानी होगी, उसके बाद जो है ना फिर 24 को नई मेरिट फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और इस तरह जो है इंशाल्लाह 30 सितंबर से आपकी जो क्लासेस जो है रेगुलर वो स्टार्ट हो जाएंगी। विद इन 15 टू 20 डेज आपकी सारी क्लासेस जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है जी। ये सारी डिटेल थी जो एडमिशन के हवाले से थी। आपने सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, ताकि आपको सारी चीज़ जो है ना क्लियर समझ आ जाए। कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है जी। हर सब्जेक्ट का अलग क्राइटेरिया होगा यहाँ पे आपने अप्लाई करने के लिए। बीएड के लिए आपको जो है ना हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, या सेकंड डिवीजन से आपने जो है ना एफएससी की हो या एफए किया हो, आईसीएस जो भी आपने किया हो, बस 12 साल आपके पास डिग्री तालीम होनी चाहिए, ठीक है। बीएड 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन में भी इस तरह ही है। बीएड 1.5 ईयर के लिए आपकी कोई भी 16 साल डिग्री जो स्कूल कोई भी डिपार्टमेंट उसके अंदर आपकी हो, तब आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। बीबी है, बीएफए है, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस हिस्ट्री उर्दू और इकोनॉमिक्स और बीएस कंप्यूटर साइंस। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना बीएस कंप्यूटर साइंस का बड़ा इशू चलता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि मेडिकल स्टूडेंट्स वाले क्या करें और इंटरमीडिएट क्या करें। कहता है जी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट के, और आपने मैथ के साथ जो है ना आपने आईसीएस की हो या आपने इंटर जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग के साथ किया, तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है ना अगर कोई फॉरेन कंट्री से आए तो वो आईबीसी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा के फिर यहाँ पे एलिजिबल होगा अप्लाई करने के। उसके बाद कहता है जी अगर एफएससी प्री मेडिकल आपने की हुई है तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपके कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर दोनों प्री आपको कैलकुलस 1 और प्री कैलकुलस 2 ये मैथ के सब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो सिलेबस आपको मुकम्मल पास करना ज़रूरी होगा, ये
आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आपको ये लाजमी करना पड़ेगा। एडिशनल जो है ना एक सब्जेक्ट इसकी आपको एडिशनल क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेंगी। अगर जो प्री मेडिकल स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे इस बात का पाबंद होगा कि वो प्री कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 के लाजमी जो है ना वो पास करना उसको लाजिम होगा। ठीक है जी। बाकी भी सारी डिटेल आपको पोस्ट एडीपी की हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मेंशन कर दी। इसका जो है ना लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये सारी डिटेल हर सब्जेक्ट जो भी जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। ये प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है, इसका लिंक जो आपको मैंने प्रोवाइड कर देना है, साथ में आपने यहाँ पे जाके इसको देख लेना। ठीक है। अब जरा बात करें कि लास्ट टाइम जो है मेरिट लिस्ट कहाँ पे रुका था। ये अटक कैंपस की बात हो रही है। देखें जी, बी एड 1.5 ईयर्स का एडमिनी का 52 था, बी एड 2.5 ईयर का 47, बी एड 4 ईयर्स का 55, बी एस केमिस्ट्री का 70, कंप्यूटर साइंस का 74 था, इंग्लिश का 68 और इंग्लिश पोस्ट एडीपी इसी तरह ये सारे कैंपस का उसने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक रोड कैंपस लाहौर की तो उसकी भी मेरिट लिस्टें वगैरह आपको मेरिट बताया गया। मॉर्निंग का इवनिंग का दोनों। बी एड 1.5 ईयर का 86 था, बी एफ ए पेंटिंग का 50 है, बॉटनी का 50, केमिस्ट्री का 77, इकोनॉमिक्स का 57, इंग्लिश का 77। तो ये जो है ना लास्ट टाइम के है ना मेरिट लिस्ट हैं। इसमें आपको आइडिया हो सकता है कि आपका जो है ना वो मॉर्निंग में एडमिशन बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी हैं। ठीक है। आप जरा फीस स्ट्रक्चर देख लें। आप यहाँ पे आपके सामने मेंशन है सारे प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ बता दिया आपको। बीबीए का, बीएस का, बी एड सेकेंड 2.5 ईयर का, बी एड 1.5 ईयर्स का, बी एड 4 ईयर प्रोग्राम का। ये मॉर्निंग इवनिंग की फीसेस जो है ना वो अलग अलग से मेंशन है। ये आप देखते जाएंगे यहाँ से। आप अपनी जो भी आपका दिल करता है जिसमें भी अप्लाई करने को तो आप यहाँ पे उसमें आसानी से हर चीज़ों को एक दो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कितनी फीसेस जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी, कितनी सेकंड में आएगी। फर्स्ट के बाद जो है ना कम से कम 6-7 हज़ार का डिफरेंस आपको जरूर पड़ता है सेकंड सेमेस्टर में जाके। फर्स्ट सेमेस्टर में 6,000-7,000 फीस ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको फीस जो है ना वो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार कम पे करनी पड़ती है। एग्रीगेट आप बना सकते हैं यहाँ पे अपना एडमिशन का। आप अपने इंटर के 70% मार्क्स ऐड करेंगे और आपके मैट्रिक के 30% जो मार्क्स हैं उनको ऐड करेंगे तो आपका एग्रीगेट जो है ना वो निकल आएगा। अगर आप एग्रीगेट का इशू होगा तो आप मुझसे वो भी डिस्कस कर लेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, या मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा साथ में, तो वहाँ से मुझसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कोई अप्लाई करने का कोई इशू है या कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप पे मेरे डीएम कर सकते हैं, या आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि आपने अप्लाई वगैरह कैसे करना है। सिंपली आपने ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आप यहाँ पे सिंपल सीधा यहीं पे आ जाएंगे साइन इन वाले पेज पे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। सबसे पहला काम आपने यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन करनी है, मेल वगैरह, पासवर्ड। ये पासवर्ड वो रखना जो आप भूल ना जाए, अच्छे से याद रहे आपको पासवर्ड वो रखना है। आपने पासवर्ड रखने के बाद आपने एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना। ठीक है। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिल जाता है। अगर जिन्होंने पहले अप्लाई किया तो वो साइन इन करेंगे तो उनका पासवर्ड होगा तो वो उस पर अप्लाई करते जाएंगे, उनकी ये हो जाएगी। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आते ही आपने यहाँ पे साथ में ब्लू बॉक्स के अंदर यहाँ पे टिक लगे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन फिल किया हुआ है तो यहाँ पे टिक इसलिए लगा हुआ, मैंने सारी डिटेल पुट कर दी। तो आप इसी तरह ये सारी डिटेल अपनी पिक के साथ सारी डिटेल यहाँ पे लगाते जाएंगे तो वहाँ पे एक टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने अपने एड्रेस की डिटेल जो है ना वो भी इसी तरह यहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी है यूनिवर्सिटी को। एड्रेस जो भी आपका करंट एड्रेस है और आपका प्रीवियस एड्रेस है या जो आपका होना है प्रेजेंट जो भी एड्रेस है, यहाँ पर उनकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी अदर डिटेल पूछी हुई है। कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपको नो यहाँ पे करके आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। यस करेंगे तो उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाँ है। उसके बाद जो है ना अदर डिटेल के अंदर ये भी आता है कि क्या आप जो है ना वैक्सीनेटेड हैं, यस और नो कर दें अगर ठीक है। जो भी आप यहाँ ऑप्शन बेहतर लगते हैं हॉस्टल का, ट्रांसपोर्ट का, वो यहाँ पे आप देखते जाएं। ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई है यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखें जी आपने प्रोग्राम चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कोई भी जो भी आप प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपने प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ जो है ना नई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ये एक सेट करके आपने यहाँ पे नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट करने के बाद जो है ना हमारे पास से पूछा जाता है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो क्या है। तो आपने तरतीब से सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। अपनी मैट्रिक की डिटेल सारी प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपने इसी तरह ही इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेनी है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद जो है ना
फिर आपने अगर आप बीएस किया हो तो बीएस को सिलेक्ट कर लेना, उसकी सारी डिटेल, यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, आपके रिजल्ट कार्ड पे, आपकी सनद पे ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो उसमें आपने मेंशन यही करना है कि आपका कंप्लीट जो रिजल्ट है, एफएससी वाले जो है सेकेंडरी की रिजल्ट पे अप्लाई करेंगे, बीएस वाले अपने 8th सेमेस्टर के रिजल्ट पे, और पोस्ट एडी वाले 4th सेमेस्टर की या उनका एक सेमेस्टर कम है तो वो होप सर्टिफिकेट के साथ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा क्राइटेरिया है जो आपने फिल करना है। उसके बाद आपने इसका एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, चालान प्रिंट करना है। प्रिंट चालान करने के बाद आपने सिर्फ इसको पे कर देना है। पे करने के बाद आपका काम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। बस इतना सा काम आपने करना है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। दोबारा से इसको फॉर्म को अगेन से फिल नहीं करना या उनको नहीं रखना। तो सिंपली सी बस आपने यही काम करके आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर आपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है, जो आपको डेट बताएगी उसी पे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके मेरिट लिस्ट चेक करना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर करें इसको, और सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ अगर वीडियो आपको